अगर आपने ऑलरेडी काफी सारे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन में अपना लोन ट्राई किया है और वहां से आपको रिजेक्शन मिल चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इंडसइंड बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही में सबसे अच्छी बात यह है कि आप विदाउट इनकम प्रूफ इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा 0 प्रोसेसिंग फीस चार्जेस पर आपको ये लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे दिया जाता है। इस लोन अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए आपको 24 से 48 घंटे का समय लगता है। 24 से 48 घंटे में बैंक आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन सही से फिल नहीं करी है या फिर बैंक को लगता है कि कोई डिटेल्स उनको दोबारा आपसे चाहिए, तो 5 से 6 दिन का वेट आपको करना पड़ सकता है। 5 से 6 दिन बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो इंस्टेंटली 24 से 48 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे दिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से इंडसइंड पर्सनल लोन एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इंडसइंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर हम अपना सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद दोनों टिक बॉक्स पे आप टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आपको अपने कुछ और डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम यानी कि अपना सरनेम एंटर कर लेना है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेशनैलिटी यहाँ पर ऑलरेडी इंडियन सेलेक्टेड होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप जो काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिटेल या डॉक्यूमेंट आप तक इजीली पहुंचाया जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस का पिन कोड एंटर कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है, यानी कि आप महीने का कितना कमाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको एक अच्छा लोन अमाउंट चाहिए, वैसे तो यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आप मिनिमम जो आपकी सैलरी है आप यहाँ पे 25 से 30 हजार रुपए रखिएगा, ताकि साल का एटलीस्ट 3 लाख 3.5 लाख रुपए आपका अमाउंट हो जाए। अगर इतना अमाउंट आपका होता है तो लोन अमाउंट आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी मंथली इनकम एंटर कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप इंडसइंड बैंक की साइड से कोई आपको असिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो 1 लाख रुपए आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इस स्लाइडर को यूज करके आप स्लाइड भी कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मिनिमम 30 हजार रुपए और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं इजीली। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना टेन्योर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि आप कितने महीने की ईएमआई बनवाना चाहते हैं। आप यहाँ पे 12 महीने से लेकर 48 मंथ्स तक का आप ईएमआई बनवा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोन अमाउंट ज्यादा ले रहे हैं तभी आप ज्यादा मंथ का ईएमआई बनवाइएगा, लेकिन अगर आपका कम लोन अमाउंट है, जैसे कि 1 लाख रुपए का अमाउंट है, तो आप कोशिश करिएगा कि 1 साल के अंदर आप उसको कवर कर लें, यानी कि 1 साल के अंदर आप अपनी ईएमआई कंप्लीट कर दें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी आपसे उतना ही चार्ज किया जाएगा जितने लंबे टाइम के लिए आप लोन लेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर मौजूद है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आपका यही करंट एड्रेस है, यानी कि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं, तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, तो नो वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस जहां पर आप अभी रहते हैं वो एड्रेस फिल कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका ओनरशिप टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना घर है, रेंटेड अपार्टमेंट है, आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, कितना टाइम हो गया है। भले ही आपको कुछ महीने हुए हों, लेकिन आप यहाँ पे कोई ईयर जरूर एंटर करेंगे। मान लेते हैं 1 साल 6 महीने, आप यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस है, या ऊपर आपको अपना एड्रेस देखने के लिए मिलेगा जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। परमानेंट एड्रेस वही होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। अगर आपका ये एड्रेस ठीक है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होगा तो आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपना परमानेंट एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी, मेरे आधार कार्ड का एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आपको अपनी कुछ ऑफिस की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना कंपनी नेम एंटर करेंगे, जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका इंडस्ट्री टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप किस तरीके की इंडस्ट्री में काम करते हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर कोई किसी भी तरीके की आप कंपनी में काम कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वर्क एड्रेस फिल करना है। एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेंगे। आपको अपना पिन कोड एंटर कर लेना है, जो भी आपका वर्क एरिया का पिन कोड हो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे आपका डेजिग्नेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप किस पद पे काम करते हैं। आप मैनेजर हैं, सीईओ हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए, साल यहाँ पे एंटर करेंगे, मंथ यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है। अब एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपने कब किस उम्र से काम करना स्टार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है। ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपसे आपका प्रिफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। अब प्रिफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको ये बताना है कि आप कहाँ पर, अगर कोई आपसे मिलने आ जाता है, जैसे इंडसइंड बैंक की साइड से कोई वेरिफिकेशन करने आता है तो आप कहाँ पर उससे मिल सकते हैं। आप ऑफिस में मिलेंगे या फिर आप घर पर मिलेंगे, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंडलाइन नंबर टाइप देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है और वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर आप अपना मत डालिएगा, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी फैमिली में किसी का मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा। लेकिन जिस मोबाइल नंबर से यहाँ पर आपने स्टार्ट किया है, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे यूज मत करिएगा। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे 2 लाख रुपए की लिमिट दी गई है, रिक्वायर्ड अमाउंट भी मेरा 2 लाख रुपए ही था। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको कितना लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहें, अगर आपको मान लेते हैं ज्यादा लोन दे दिया गया है, जैसे कि 2 लाख रुपए, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप यहाँ इस स्लाइडर को स्लाइड करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको इतने ही लोन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा लोन टेन्योर आप यहाँ पर देख लेंगे, आपने कितने महीने का लोन लिया है। जैसे मैंने 2 लाख रुपए यहाँ पे 12 महीने के लिए लिए हैं। आप चाहें तो इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप और कम भी कर सकते हैं अगर आप जल्दी लोन देना चाहते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देखिए बैंक है, सीधी सी बात है, बैंक थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करता है, बट सेफ एंड सिक्योर होता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 16.50% का मेरे ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा है 2 लाख रुपए के ऊपर। ये एक एस्टिमेट मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके अलावा जो लोन मंथली ईएमआई बनी है वो 9,840 रुपए की बनी है, लेकिन मैंने 2 लाख रुपए का अमाउंट सिर्फ 12 महीने के लिए लिया है। अगर आप ईएमआई कम करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो अपना टेन्योर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लोन अमाउंट के ऊपर लोन अमाउंट देखेंगे 2 लाख रुपए का है। प्रोसेसिंग फीस आपसे 0 चार्ज की जाएगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज नहीं की जाती है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी के नाम पर आपसे 150 रुपए यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा जीएसटी भी 0 लगा है, तो सिर्फ 150 रुपए काटे जाएंगे और 2 लाख की जगह मेरे बैंक अकाउंट में 1,99,850 रुपीज ट्रांसफर कर दिया जाएंगे, यानी कि सिर्फ 150 रुपए मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं स्टैंप ड्यूटी के, और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट मुझसे चार्ज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। एक बार आप सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेंगे अपने लोन अमाउंट की। अगर आपको सारी डिटेल्स सही लगती हैं और आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ नीचे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे आपकी बैंक की डिटेल्स पूछी जाएंगी। जिस बैंक अकाउंट में आपको अपना लोन अमाउंट मंगवाना है उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जिस बैंक अकाउंट की आप डिटेल्स यहाँ पे देने वाले हैं उसी बैंक अकाउंट से आपका ऑटो डेबिट भी, यानी कि आपका ई मैंडेट सेटअप होगा, उसी बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई भी काटी जाएगी। तो आप ऐसा बैंक देंगे जिसको आप यूज करते हैं। बैंक नेम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद जैसे आप अपना आईएफएससी कोड एंटर करेंगे, ब्रांच नेम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका जो लोन अमाउंट है वो 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे 24 घंटे का वेट करना है। वैसे तो 1 से 2 घंटे के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा। वेरिफिकेशन कॉल में आपसे पूछा जाएगा, कंफर्म की जाएंगी आपकी कुछ डिटेल्स, और जैसे आप डिटेल्स कंफर्म कर देंगे 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश होती है इंडसइंड बैंक की कि आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या
फिर उनको लगता है कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल करी है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे और उसके बाद 5-6 दिन में आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आई होप आपका जो अब लोन है इजीली अप्लाई हो जाएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।